नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल एन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो हम जानेंगे आज के टॉपिक में कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है वो सब कुछ हम इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग को देखते वक्त आपको किसी के भी बारे में नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करंट टाइम फ्रेम पर किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको किसी के भी बारे में नहीं सोचना है। आपको सिंपली पाइल चूज करना है, जो ऑप्शन में यहाँ पर रखूंगी उससे आपको चूज करना है, दैट्स इट। ओके, सो ऑप्शंस में आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर दो एसेंशियल ऑयल है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, ये जैस्मिन एसेंशियल ऑयल है। इसका कलर देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा सा है, गोल्डन येलो कलर है, ठीक है, लाइट गोल्डन येलो कलर, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। और यहाँ मेरे पास है चंदन एसेंशियल ऑयल, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो आपको किसी एक को चूज करना है, या तो आप कलर के ऊपर देखकर मतलब चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जैस्मिन का फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छा लगता है या फिर चंदन का फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर है। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने जैस्मिन एसेंशियल ऑयल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, जितने भी व्यूअर्स ने इस जैस्मिन ऑयल को चूज किया है, प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके घर में करंट टाइम फ्रेम पर जो एक घरेलू हिंसा कह लीजिए, या हिंसा नहीं, सॉरी, हिंसा नहीं, जो घरेलू प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली ड्रामा कह सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन इस वक्त चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में। स्पेसिफिकली मुझे एक लेडी दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये लेडी मैरिड लेडी है, बहुत बड़ी एज की नहीं है, बड़ी नहीं है एज में, कम एज की है। तो मुझे एक लेडी यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो अपसेट है, ओके, जो अपसेट है। मुझे एक पर्टिकुलर लेडी दिखाया जा रहा है, ये कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती ये कौन है क्या है, लेकिन पर्टिकुलर एक लेडी मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो खुश नहीं है, बाहर घर के बाहर वो जैसी खड़ी हुई है, बैठी हुई है, नॉट खड़ी हुई, बैठी हुई है। आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में इस वक्त फैमिली इश्यूज बहुत है, और जो इश्यूज इस वक्त उनके घर में चल रहा है वो बहुत पुराना है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उनके घर में इस तरीके का इश्यूज, ठीक है, कुछ सप्रेस्ड इमोशंस है, कुछ नेगेटिव इमोशंस आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के घर का जो करंट टाइम फ्रेम पर मुझे ऑरा दिखाया जा रहा है, ऑरा बहुत ही नेगेटिव मुझे इस वक्त दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऑरा चेंज होता रहता है, हमेशा सेम कलर का नहीं रहता है, ऑरा चेंज होता रहता है। बट राइट नाउ जो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का घर का ऑरा दिखाया जा रहा है वो बहुत ही नेगेटिव मुझे दिखाया जा रहा है, ओके। बट आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, सिचुएशंस जो है वो बैलेंस हो जाए, करंट सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो जाए, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थक से जाते हैं ना, इंसान थक जाता है हालात से लड़ लड़ के, और कितना लड़ेंगे, थक चुके हैं। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान होंगे जो ट्रेडिशन को काफी फॉलो करते हैं, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना, इस टाइप के नेचर मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। तो जितना उन्होंने किया अपनी फैमिली के लिए उतना उनको रिसीव नहीं हो रहा है। उन्होंने दिया बहुत कुछ लेकिन उतना उनको रिटर्न में नहीं मिला है, ठीक है। गिविंग एनर्जी जैसे कि उनका बहुत ज्यादा है, फैमिली को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, ओके। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मन मुटाव बहुत चल रहा है घर के मेंबर्स के बीच, मन मुटाव बहुत चल रहा है,
और यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का और उनके घर के मेंबर्स का जैसे कि हार्ट चक्र क्लोज है, क्लोज हार्ट चक्र। और जब किसी का हार्ट चक्र क्लोज होता है या फिर यूं कहे कि ब्लॉक होता है, तो वो इंसान खुलकर जिंदगी जी ही नहीं पाता है। खुशी क्या है वो उसको फील ही नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये सिचुएशन मुझे इस वक्त दिख रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ से देखती हूँ टैरो से। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? फीमेल पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एक तो मुझे ये दिख रहा है, ज्यादातर फीमेल पर्सन के साथ, घर के ही फीमेल पर्सन के साथ उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका करंट सिचुएशन और एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज बताइएगा। घर में जब वो आते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से जब वो घर लौटते हैं, तो घर लौटने पर उनको सफोकेशन फील होता है, घुटन महसूस होता है। ठीक है, ये मैं कहा फिर से आ गई या आ गया, घुटन महसूस होता है घर वापस आने से ही। घर में जो एक आता होता है ना सुकून और सिक्योरिटी जो मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो उन्हें इस वक्त नहीं मिल रहा है। और मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि काफी टाइम से हो रहा है, ये अभी रिसेंट का नहीं है, काफी टाइम से चीज हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। द सन, वाओ, सी, ओ माय गॉड, सी इसका कलर भी येलो है, मैंने कहा था ना येलो गोल्डन। और यहाँ का भी कलर देखिए, सेम कलर आया है यहाँ पर, सी सिमिलर है ना, सेम है, देखिए। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन इस वक्त क्या है? हार नहीं मानेंगे, मुझे सुनाई दे रहा है हार नहीं मानेंगे। वो कहना चाहता है जैसे कि मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी। हाई प्रीस्टेस, वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग, और भी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? एस ऑफ कप्स, नाइस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंट टाइम फ्रेम पर ओके, मुझे मनी ब्लॉकेज सुनाई दे रहा है, तो इनके लाइफ में इस वक्त कुछ मनी से रिलेटेड इश्यूज चल रहा है, मनी ब्लॉकेज। और इस वक्त जो उनकी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस का सिचुएशन और एनर्जी, अगर आप इनको बाहर से देखोगे, इनको जो भी लोग, खैर आपको तो नहीं पता कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बाहर जो अंदर जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन बाहर कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या हो रहा है। बाहर वाले जब इनको देखेंगे तो बाहर वालों को ये फील ही नहीं होगा कि इनके साथ एक्चुअल में ये हो रहा है, इनके साथ एक्चुअल में ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो बाहर से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल दिख रहे हैं और सिचुएशन से लड़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। बीच बीच में वो बहुत थक जाते हैं, हारा हुआ सा महसूस करते हैं, लेकिन फिर वो खुद को पुश करते हैं कि मुझे हारना नहीं है, मुझे थकना नहीं है। ठीक है, मुझे इसका सामना करना है। इस एनर्जी में वो खुद ही आ जाते हैं। कुछ हिडन सीक्रेट्स है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में, वो सीक्रेट्स धीरे धीरे रिवील हो रहा है। नो डाउट अभी पूरी तरह से उनके सामने रिवील नहीं हुआ है जो भी सीक्रेट्स है, लेकिन बहुत कुछ चीजें उनके सामने अभी धीरे धीरे रिवील हो रहा है। स्पेशली उनके जो एनिमीज है, उनके जो दुश्मन है, उनके बारे में आपकी फ्यूचर स्पाउस को पता चल रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस के जो एनिमीज है, जो दुश्मन है, उनके बारे में उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। ऑल्सो उनके लाइफ में सबसे ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करने वाले इंसान कौन है? ठीक है, कई बार हमारे लाइफ में दूसरे इंसान आकर ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा खुद की तरफ से किया हुआ नहीं होता है, लोगों का इंटरफेयर होता है और वो हमारे लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आपके स्पाउस के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, पर्टिकुलर एक दो इंसान ऐसे हैं जो इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके स्पाउस को, फ्यूचर स्पाउस को ये बात पता चल रहा है कि यही वो इंसान है। फिर भी एक होता है ना, मन में एक थोड़ा सा शक रहता है कि सच में यही है, क्या पता शायद ये नहीं हो, इस तरीके का एक डाउट भी है। लेकिन यूनिवर्स बहुत जल्दी आपके स्पाउस के, फ्यूचर स्पाउस के लाइफ से ये डाउट हटा देंगे। क्लियरिटी, उन्हें बहुत क्लियर कट क्लियरिटी मिलने वाला है, बहुत क्लियर कट क्लियरिटी उनको मिल जाएगा। इस वक्त थोड़ा उनका ईगो भी बढ़ा हुआ है, तो ईगो के चलते वो कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, ये लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई मुझे बेवकूफ बनाए। ठीक है ना, इस तरह का एक एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके स्पाउस से, फ्यूचर स्पाउस से, क्योंकि इनको लगता है कि कोई इनको बेवकूफ नहीं बना सकता या कोई उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तो ऐसे इंसान को कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है, बट फिर भी इंसान को बेवकूफ बना देते हैं, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी हार जाते हैं, उनको बेवकूफ बना दिया जाता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ इस वक्त कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है। एंड ऑल्सो करंट टाइम फ्रेम पर आपकी फ्यूचर स्पाउस स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस करंट टाइम फ्रेम पर बढ़ रहा है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो कि उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हार्ड सिचुएशन में भी उनका जो माइंड है वो काफी हद तक स्टेबल है। सिचुएशन भले ही बहुत हार्ड है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उनका माइंड काफी हद तक बैलेंस है। अदरवाइज उनका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता, जो भी घर में इस वक्त कैओटिक सिचुएशन चल रहा है इस वजह से। उनको एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जैसे कि उनके आसपास एंजल्स हैं और वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक और मैसेज मुझे आ रहा है, इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रहा है और उनको प्योर बनाया जा रहा है, प्योरिटी, उनको प्योर बनाया जा रहा है। एक फीमेल पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में जो काफी नेगेटिव है, ये कोई भी हो सकता है, और इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस को उस फीमेल पर्सन के बारे में पता चल रहा है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। थैंक यू। व्हाइट ड्रेस एंड हाउस, सी मैं घर के बारे में बोल ही रही थी ना, घर के बारे में देखिए, और यहाँ पर हाउस का कार्ड ही आ गया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जो फीमेल पर्सन के बारे में मैंने कहा था, उस फीमेल पर्सन के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रहा है, दोनों के बीच दोनों की सोच एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर कोई अदर पर्सन है, कोई फीमेल पर्सन है जिनके साथ वो करंट टाइम फ्रेम पर कनेक्शन में है अपनी फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है, और उस पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर स्पाउस का ये मैसेज उनके लिए है जो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला मैसेज उनके लिए है, और अगर आप अपनी वाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए। बेसिकली आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, उनके लाइफ में ऑलरेडी इस वक्त कोई अदर पर्सन है, ऑलरेडी वो किसी और के साथ कनेक्शन में है आपके स्पाउस, लेकिन उस कनेक्शन में चीजें अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों की सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहा है, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया या ये मैं कहाँ फंस गई। ठीक है, स्टक एनर्जी है, और उनके कनेक्शन में जो भी हिडन चीजें हैं वो धीरे धीरे रिवील हो रहा है। नो डाउट ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो फ्यूचर में आपका शादी इन्हीं से ही होना है, राइट। तो इनके लाइफ में इस वक्त जो भी पर्सन है उनसे जुड़ी हुई जो भी हिडन चीजें हैं, जो नेगेटिव है, वो चीजें रिवील हो रहा है। और करंट टाइम फ्रेम पर जैसे कि मैंने बोला, हाउस, घर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो तो यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड आ ही गया हाउस का। तो यहाँ पर एक और चीज का सामना करना पड़ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को, वो है सोसाइटी। सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी बेफालतू की रूल्स है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को करंट टाइम फ्रेम पर क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। बहुत कुछ चीजें उन्हें समाज से छुपाना पड़ रहा है, हाइड करना पड़ रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं डीप डाउन इस बात का डर भी है कि उनकी पर्सनल लाइफ की बातें बाहर वालों को पता ना चल जाए तो बदनामी हो जाएगा। इस तरह के थॉट्स भी आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में आ रहा है। कैसे हैंडल करें बाहर वालों के सामने, कैसे चीजों को हाइड किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपकी फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। और एट द सेम टाइम
सोसाइटी के जो बेफिजूल के रूल्स होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये है, ये वो है, समथिंग जो ये रूल्स है, इन रूल्स को ब्रेक भी करने वाले हैं आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि उन्हें ये चीजें अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें अब ये सभी चीजें घुटन मतलब उनके लिए घुटन वाला है, घुटन महसूस हो रहा है। बेफिजूल के रिवाजों को फॉलो करना या बेफिजूल के जो भी सिस्टम बनाया जाता है, बिलीफ सिस्टम लोगों का, वो इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस तोड़ने वाले हैं। धीरे धीरे करके वो एक एक बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उन्होंने ये सोसाइटी के जो बनाए गए रूल्स है, इन घिसी पिटी रूल्स को फॉलो कर करके अपनी जिंदगी का काफी साल उन्होंने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस के चक्कर में। और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ गंवाया है दूसरों को खुश करने के चक्कर में। वो एक होता है ना आदर्श बेटा और आदर्श बेटी का जो लिस्ट बनाते हैं लोग, यू नो, तो आदर्श बेटा या बेटी बनने के चक्कर में आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उन्होंने बहुत साल गवा दिए सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज कर करके। अभी उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की थी। क्योंकि आप चाहे कितना भी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करें दूसरों के लिए मीन्स आपके घर के मेंबर्स भी सही, दूसरे मीन्स दूसरे, आपको छोड़कर बाकी जितने भी लोगों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस करोगे, वो इसका वैल्यू नहीं समझेंगे। चाहे वो कोई भी हो, आपका सगे से सगे इंसान भी, आपका कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस वो नहीं समझेंगे। ये इंसानी फितरत होता है। तो अभी आपके फ्यूचर स्पाउस ये सारे लेसन्स लर्न कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि वो जिसके भी साथ कनेक्शन में, उस कनेक्शन से बहुत जल्द निकलने वाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। और अगर एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आप श्योर है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है, ठीक है, तो ये कोई दूसरे पर्सन हो सकते हैं जो उन्हीं के घर के हैं, जिनके साथ इस वक्त इनका मन मुटाव चल रहा है। ओके, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए ये रीडिंग यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 कमेंट पर पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, बाय। ऑप्शन नंबर 2। तो अभी मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने इस एसेंशियल ऑयल को चूज किया था, चंदन का एसेंशियल ऑयल चूज किया था, उनकी मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो आपको किसी के भी बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल ब्लैंक रखिए अपने माइंड को। रीडिंग सुनते वक्त, देखते वक्त आपको किसी के भी बारे में नहीं सोचना है। ओके, या फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है? थैंक यू। अंडर प्रेशर मुझे सुनाई दे रहा है, किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर इस वक्त किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है। और एक चीज मुझे दिखाया जा रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी हार्ड सिचुएशन से करंट टाइम फ्रेम पर बाहर निकले हैं, किसी हार्ड सिचुएशन से बाहर निकले हैं। बहुत टाइम से वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, स्टक थे, वहां से वो इस वक्त बाहर निकले हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि लाइफ के जो हमारे जो साइकिल्स आते हैं, कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं, एक एंड होता है, दूसरा स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे ही किसी हार्ड कार्मिक साइकिल से आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त निकले हैं। मेंटल प्रेशर उनके ऊपर है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर। और इससे पहले सॉरी, इससे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस खुद को बहुत ज्यादा हाइड करते थे, खुद की पर्सनालिटी को रिवील नहीं करते थे फुल्ली, ठीक है, खुद की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसे वो फुल्ली रिवील नहीं करते थे। उनकी सोच कह लीजिए, उनकी बिलीफ सिस्टम कह लीजिए, उनकी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए, वो इजीली लोगों के सामने रिवील नहीं किया करते थे। ओपिनियन कह लीजिए, या अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हाइड करते थे, सामने नहीं लाते थे।
लेकिन अभी कुछ उन्होंने लेसन्स लर्न किए हैं, जिससे क्या हो रहा है, अभी उनकी जो भी ट्रू सेल्फ है वो लोगों के सामने इस वक्त आ रहा है, दिख रहा है। लेट्स सी, आपके स्पाउस को परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, माइल्ड परफ्यूम, जो थोड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे परफ्यूम्स आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है। कूल एंड शांत, कूल माइंडसेट के इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस, ज्यादा शोर शराबा करना या हंगामा करने वालों में से नहीं है, शांत मिजाज के मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। मदर से रिलेटेड उनके कुछ उनसे, मदर से रिलेटेड, उनकी माँ से रिलेटेड। उनकी माँ थोड़ी एजेड है, आपके फ्यूचर स्पाउस की माँ थोड़ी एजेड है, 60 और 60 के आसपास या फिर 60 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस की माँ मुझे कुछ खुश नजर नहीं आ रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। रिलेटिव्स की बातें बहुत सुनना पड़ रहा है, ये लाइन मुझे सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स। आपके यहाँ पर मेरे थ्रोट में डिस्टरबेंस आ रहा है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, और अभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर अपनी बातें सामने नहीं रख पा रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है उनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो इस वक्त का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये बहुत हार्ड है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे उन्हें डिवाइन के थ्रू हेल्प भी मिल रहा है, मदद भी मिल रहा है, ताकि वो यहाँ से बाहर निकले। मतलब ये जो हार्ड टाइम उनके लाइफ में चल रहा है उससे वो बाहर निकल पाए, उसके लिए उन्हें डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू हेल्प भी दिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है किसी किसी के फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पितृदोष भी है, सबका नहीं बता रही, किसी किसी का। ठीक है, पितृदोष भी हो सकता है। और यहाँ राइट नाउ आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर किसी तरह का साइकिक अटैक भी हो रहा है। साइकिक अटैक ये पर्टिकुलर नेगेटिव एंटिटी के थ्रू हो रहा है, अदरवाइज डार्क एक्टिविटी किया जा रहा है। ओके, तो साइकिक अटैक से इस वक्त गुजर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी साइकिक अटैक्स हो रहा है इससे उनको कोई हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन के प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त बहुत दूर का प्लानिंग कर रहे हैं, दूर के मतलब दूर का प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग्स वो इस वक्त बना रहे हैं, अपने गोल्स से रिलेटेड प्लानिंग को बना रहे हैं। और इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, उनके घर वालों को या उनके जान पहचान वालों को या उनके दोस्तों को, किसी को भी अंदाजा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। आपके फ्यूचर स्पाउस का नेक्स्ट स्टेप क्या है इस बारे में किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी अंदाजा भी नहीं है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और वो बहुत आगे का सोच रहे हैं। और पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्द कोई एक्शन लेंगे अपने लाइफ में, कोई बड़ा एक्शन लेंगे जो उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इनके दुश्मन काफी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में दुश्मन बहुत है, और मैक्सिमम ऐसे लोग हैं इनके लाइफ में जो इनके लाइफ में ताका झाकी बहुत करते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में। और इस वक्त मुझे वो चीज दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ऐसे लोग ताका झाकी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है,
क्या कुछ चल रहा है इसके लाइफ में, वो सब कुछ चीजें इस वक्त चल रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। लेकिन बाकी लोग पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं कि इनके लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस अपने करियर को लेकर थोड़े कंफ्यूज है कि करियर में वो और कितना ग्रो कर सकते हैं, कैसे करें, क्या करें जिससे वो और ज्यादा उन्हें ग्रोथ मिले और ज्यादा उनको अबंडेंस रिसीव हो, इसको लेकर वो थोड़े बहुत कंफ्यूजन में है। ठीक है, थोड़ा मनी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर इश्यूज दिख रहा है, बट है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, लेकिन जितना है वो उनके लिए काफी नहीं है। जितना है उनके पास इस वक्त वो काफी नहीं है, वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे और चाहिए पैसा, इतना काफी नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ हिडन इमोशंस है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जिसको वो बहुत हाइड करते हैं, और करंट टाइम फ्रेम पर उनके जो वो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि मुझे मेरे लव लाइफ में ऐसा चाहिए, मेरे लव लाइफ में ऐसा होना चाहिए, समथिंग जो ये होता है ना कि सबके माइंड में ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही है, दिलों में ऐसा रहता ही है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस का भी मुझे सेम सिनेरियो दिख रहा है। वो अपने लव लाइफ के बारे में, फ्यूचर लव लाइफ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे इंसान होना चाहिए जिसके साथ वो आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सारी चीजें उनके दिमाग में इस वक्त घूम रहा है। ओवर थिंक करने की एनर्जी है यहाँ पर, और सप्रेस्ड इमोशंस है लव लाइफ से रिलेटेड। प्यार मोहब्बत में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बिलीव करते हैं, और प्यार मोहब्बत के लिए उनके दिल में बहुत प्योरिटी है। जैसे कि बहुत से लोग प्यार मोहब्बत को लेकर बहुत बुरा भला बोलते हैं, उनको अगर एक बार धोखा मिल जाए तो वो बहुत बुरा भला बोलते हैं। लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस का जो मुझे दिख रहा है कि प्यार मोहब्बत के लिए उनके दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है प्यार मोहब्बत को लेकर। और कुछ उनके एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए लव लाइफ में, या पर्सन ऐसा होना चाहिए। वो जो एक्सपेक्टेशन है करंट टाइम फ्रेम पर वो थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे कि अब उनसे और वेट नहीं किया जा रहा है, अब और वेट नहीं किया जा रहा है, मुझे उस पर्टिकुलर इंसान से मिलना है जिनके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताना है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं, और यहाँ आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही होगा। अगेन मैं बता रही हूँ, हर एक ट्विन फ्लेम की शादी अपने ट्विन फ्लेम से नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी शादी अपने ट्विन फ्लेम से हो जाता है। खैर, प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ठीक है, सबकॉन्शियस, आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन की अगर बात बोले तो राइट नाउ आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े डिसेप्टिव एनर्जी में है। उनकी जो भी रियल फेस है वो फुल्ली रिवील नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही एक चीज बताया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी जो भी रियलिटी है उसे बहुत हाइड करते हैं, लेकिन अभी यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनकी जो भी है, उनकी जो भी पर्सनैलिटी है वो सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी वो काफी हद तक खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक वो अपनी तरफ से वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस ट्राई करेंगे खुद की ट्रू पर्सनैलिटी को हाइड करने की, यूनिवर्स से उन्हें और ज्यादा पुश मिलेगा, और ज्यादा उनको झटका दिया जाएगा ताकि वो अपनी रियलिटी को सामने लाए और एक्सेप्ट करे। ठीक है, एंड या आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में ही कोई ऐसी पर्टिकुलर पर्सन है, स्पेशली फीमेल पर्सन है, जो कर रहे हैं कुछ घटिया काम। ठीक है, तो एक तरीके का डार्क एक्टिविटी की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में ही कोई ऐसे पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो ये चीजें करते हैं, और अभी भी किया जा रहा है उनके ऊपर, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को वो हार्म नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से हार्म नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हीं डार्क एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के जो माइंडसेट है उसमें थोड़ा बहुत फियर आ चुका है। सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें डर पैदा हो रहा है, और ये डर ज्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि उनके दिल में रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक
अब वो हाइड नहीं कर पा रहे हैं, सब्र नहीं कर पा रहे हैं, अब बहुत ज्यादा और ज्यादा ये चीजें आ रहा है, उभर रहा है उनके दिल में वो फीलिंग्स। तो उसमें काफी कुछ बातें ऐसा भी हो जाता है उनके साथ राइट नाउ, नेगेटिव थॉट्स भी आ जाता है, जैसे कि उनके कुछ ख्वाहिशें हैं कि मेरा फ्यूचर स्पाउस या मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ मेरा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो एक होता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी डार्क एक्टिविटी उनके ऊपर किया गया है या उनके घर पे किया गया है, उस डार्क एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, बीच बीच में आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि नहीं मैं ऐसा सोच तो रही हूँ या ऐसा सोच तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, इस तरीके से। जैसे ही वो पॉजिटिव सोचते हैं अपने कनेक्शन के बारे में, फ्यूचर स्पाउस के बारे में, जैसे वो पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, तुरंत वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड को जैसे कि हाईजैक कर लेते हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस तुरंत नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो आप ऐसे में क्या करें, आप तो जानते भी नहीं हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए प्रे करना है। आप जब भगवान को प्रे करोगे, ईश्वर को जब आप प्रे करोगे, तो प्रेयर में आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए भी प्रे कीजिएगा, क्योंकि जो डार्क एक्टिविटीज किया जाता है ना, वो अगर सही से क्लियर ना किया जाए तो वो बॉडी में रह जाता है, उसका थोड़ा बहुत सही रह जाता है, जो आगे जाकर फिजिकल हेल्थ इश्यूज में बदल जाता है, बीमारी में बदल जाता है, और फिर लोग डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो आप भगवान से प्रे कीजिए कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनके ऊपर जो भी मतलब बुरी साया है या जो भी उनके साथ गलत हो रहा है वो सब ठीक हो जाए। उनके ऊपर अगर किसी ने डार्क एक्टिविटी किया है तो वो रिमूव हो जाए, और मतलब रिमूव तो वैसे अपने आप होता नहीं है, रिमूव करवाना पड़ता है, कि आपके फ्यूचर स्पाउस को वो रियलाइज हो जाए कि हाँ किसी ने किया है कुछ, तो मुझे इसको क्लियर करना है। इतना अगर उनको पता चल जाए तो वही बहुत है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया होता है, उनको पता नहीं होता है। ठीक है, वो बिलीव ही नहीं करते, वो पता भी नहीं होता है, कोई अगर बोले तो वो बिलीव भी नहीं करते। ठीक है, तो अगर सामने वाले इंसान को पता चल जाता है, सामने वाले को नहीं सॉरी, अगर विक्टिम को पता चल जाता है कि हाँ उनके ऊपर किया गया है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन भी निकाल ही लेते हैं और उसको क्लियर भी करते हैं। ठीक है, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनैलिटी की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच, बाय।